यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डायनेमिक्स गति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण फार्मूले जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कोई पिंड है जो u वेग से अल्फा कोण के साथ फेंका जाता है। तो दोस्तों इसके जो वियोजित घटक होते हैं, तो एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक और एक होता है हमारा क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक u साइन अल्फा और क्षैतिज घटक हमारा क्या होगा u कोस अल्फा। मान लीजिए कोई पिंड है और t समय बाद कहाँ पर बिंदु P पर पहुँच गया, तो यहाँ पर वियोजित घटक जो होंगे v साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज v कोस थीटा। तो प्रारंभ में क्षैतिज घटक जो होते हैं, तो प्रारंभिक क्षैतिज वेग जो होता है u कोस अल्फा और प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग जो है u साइन अल्फा। और दोस्तों हमेशा याद रखेंगे कि क्षैतिज दिशा में वेग हमेशा अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित क्यों रहता है? क्योंकि त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण माइनस का जी लेते हैं और हमेशा क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। अब कुछ ये फार्मूले हैं, अति इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब दिए हुए समय के पश्चात प्रक्षेपित पिंड का वेग और दिशा ज्ञात करना। पर ध्यान ये रखना है, अगर आपको समय किसी दिए हुए समय के पश्चात अगर कहेगा कि दिए गए समय के पश्चात किसी प्रक्षेपित पिंड का वेग और दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फार्मूले याद रखने हैं। परीक्षा में इतना समय नहीं होता कि उसको देखा जाए, तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूले याद रखने पड़ते हैं। तो v बराबर क्या होता है? अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस के 2u/g साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर समय दिया गया है, समय के पश्चात पिंड का वेग निकालना है, तो वेग v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस के 2u/g साइन अल्फा प्लस के जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आपको दिशा निकालनी है तो टेन थीटा बराबर यू साइन अल्फा माइनस जी टी बटे यू कोस अल्फा। इस प्रकार इसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रक्षेप्य का किसी दी हुई ऊंचाई पर, अब जो है किसी भी ऊंचाई पर अगर हमसे वेग और दिशा ज्ञात कराने को कहा जाए, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। तो प्रक्षेप्य का किसी दी हुई ऊंचाई पर, यहाँ पर क्या है? ऊंचाई पर। अभी हमने पीछे पढ़ा है दिए गए समय पर, तो यहाँ ऊंचाई पर तो वेग v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। इसी प्रकार दिशा टेन थीटा बराबर जो होता है अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh बटे यू कोस अल्फा। आगे देखते हैं फार्मूले, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई ज्ञात करना। तो महत्तम ऊंचाई ज्ञात करने पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका हमें फार्मूला डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि h बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है। तो महत्तम ऊंचाई का जो फार्मूला होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है। इसी प्रकार उड्डयन काल को हम t से दिखाते हैं, तो t बराबर क्या होता है? 2u साइन अल्फा अपॉन g। t बराबर 2u साइन अल्फा अपॉन g। ये फार्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बात आते हैं परास की। परास क्या होती है? रेंज होती है। रेंज का फार्मूला क्या होता है? r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अगर महत्तम परास के लिए अल्फ़ा कितना लेते हैं हम? 45 डिग्री। तो r मैक्सिमम क्या निकलेगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ 45 रखेंगे, 45 90, साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो r मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी। तो महत्तम परास क्या होती है? यू स्क्वायर अपॉन जी होती है। ठीक है। मान लीजिए किसी गेंद को अधिक दूरी पर फेंकना है, तो उसे किस कोण पर फेंका जाए? तो 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए। अब बात करते हैं हम, यदि एक नत समतल पर ऊपर की ओर फेंके गए प्रक्षेप का उड्डयन काल और परास ज्ञात करना। अब बात आती है नत समतल पर। नत समतल पर ऊपर की ओर फेंके गए प्रक्षेप का उड्डयन काल और परास ज्ञात करने का क्या फार्मूला है? तो नत समतल पर उड्डयन काल t बराबर क्या होता है?
2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बटे जी कोस बीटा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखना, उड्डयन काल निकालने का ये फार्मूला है हमारा। नत समतल पर ऊपर की ओर अगर प्रक्षेपित किया जाए पिंड, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर परास निकालने को पूछा जाए तो परास निकालने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं। तो परास नत समतल की बात करी जा रही है और ऊपर की ओर पिंड फेंका जा रहा है, तो आर बराबर जो होता है यू ब्रैकेट में साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस के साइन बीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा। या तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे या और करके या ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, 2u स्क्वायर कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा। आइए आगे देखते हैं फार्मूले। नत समतल पर महत्तम परास, याद रखेंगे नत समतल पर महत्तम परास कैसे निकालते हैं। नीचे से ऊपर की ओर पिंड जब फेंका जाए, तो नीचे से ऊपर की ओर पिंड फेंका जाए तो नत समतल पर महत्तम परास का क्या फार्मूला होता है। तो महत्तम परास जो होती है यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा। इसी प्रकार जब पिंड ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए तो दोस्तों महत्तम परास का फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बीटा। तो आप याद रखेंगे अगर ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए तो यहाँ माइनस यूज़ करना है। अब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तो यहाँ प्लस यूज़ करना है। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आइए और कुछ भी हम सीखते हैं। तो दोस्तों कार्य का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, W बराबर F गुणा D। और कार्य का मात्रक भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या इसको हम जूल भी कह सकते हैं MKS पद्धति में। अगर आप CGS पद्धति में अगर देखा जाए तो डाइन सेमी या अर्ग, एक जूल में जो है 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अगर आपको एंगल कोण भी दिया गया हो तो W बराबर जो होता है FD कोस थीटा होता है। ये 2-3 पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। अगर ये थीटा न्यून कोण हो तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर थीटा अधिक कोण हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। अगर थीटा लंबवत हो, थीटा क्या हो, लंबवत हो तो कार्य क्या होता है, शून्य, मतलब 90 डिग्री। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। और एक अश्व शक्ति में जो है 746 जूल पर सेकंड होते हैं, अर्थात कह सकते हैं 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोवाट में कितने अश्व शक्ति होते हैं तो 1.34 अश्व शक्ति होते हैं। ये डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है। आइए अब बात करेंगे हम मीटरी अश्व शक्ति के बारे में। तो मीटरी अश्व शक्ति के बारे में भी पूछ लिया जाता है। यदि कोई 1 मिनट में 4500 मीटर किलोग्राम कार्य अर्थात प्रति सेकंड 75 मीटर किलोग्राम करता है तो ये क्या कहलाता है, मीटरी अश्व शक्ति कहलाता है। और एक मीटरी अश्व शक्ति बराबर 75 मीटर किलोग्राम कार्य पर सेकंड, या इसको हम 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल कार्य पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, और इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 735 जूल कार्य पर सेकंड। तो एक मीटरी अश्व शक्ति में जो होता है 735 जूल कार्य पर सेकंड होता है। अब ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है 746/735 गुणा 1 मीटरी अश्व शक्ति। आप ये याद रखेंगे, इसमें चेंज करने को भी आ सकता है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, मीटरी अश्व शक्ति ज्ञात करने के लिए व्यापक सूत्र क्या होता है, तो मीटरी अश्व शक्ति बराबर बल गुणा बल की दिशा में वेग बटे 75 मतलब 75। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। बल जो है याद ये रखेंगे कि बल जो है हमें किलोग्राम में ही लेना है, किलोग्राम भार में लेना है, और वेग जो है मीटर पर सेकंड में लेना है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जो शायद आपको पता भी होगा। अगर बल और गतिज ऊर्जा में संबंध पर आधारित कोई सवाल आता है तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, बल और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, तो P बराबर 1/2 mv² माइनस का 1/2 mu² अपॉन s, जहाँ s क्या हमारा दूरी है, P क्या है हमारा बल है, और m क्या है द्रव्यमान है, u और v क्या है वेग है। स्थिति ऊर्जा आप जानते ही हैं, स्थिति ऊर्जा mgh होती है, गति ऊर्जा ½ mv² होती है। गति के समीकरण भी यूज होते ही हैं,
बी बराबर यू प्लस एफ टी, एफ क्या है हमारा त्वरण है, एस बराबर यू टी जमा 1/2 एफ टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जमा 2as। और टी/, सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला भी यूज़ करना पड़ता है, सवालों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टी/, सेकंड में चली गई दूरी बराबर होती है यू जमा 1/2 जी ब्रैकेट में 2t - 1। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे डायनेमिक्स के, और इससे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके काफ़ी अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वे हम सॉल्व कराएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और किसी चैप्टर के अगर आपको फार्मूले चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।